Hello, welcome to this Unleashing UVM series. This is a book on basic UVM, and we're going to do it, just do it is the title of the book, meaning we're just going to get started with UVM without asking too many questions as to why I should do it this way or that way. And we're going to do this in Hindi mostly. And दोस्तों ये हमारी अनलीशिंग यूवीएम सीरीज है, इसमें आपकी बहुत स्वागत है और ये इसका टाइटल है जस्ट डू इट। और मेरा नाम है श्रीनिवासन वेंकटरमणन, शॉर्टली आप श्रीनी बोल सकते हो। और मेरा को ऑथर है इस बुक में अजीता कुमारी। और ये बुक है जो कि वेरिफिकेशन इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देता है, और ये आपको दिया जाता है सीबीसी और वेरिफॉक्स के द्वारा। तो पहली बात यह है कि क्यों हम हिंदी में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और हिंदी में क्यों करना चाहते हैं। The immediate question to ask is why in English, Hindi, right? Why not only in English? To understand that, let's go back a bit and understand how UVM has been spreading in India. And whoever knows UVM well and good. For those who do not know, UVM stands for Universal Verification Methodology, which is the most adopted verification methodology while doing chip designs. तो हम पहले हिंदी में क्यों करना चाहते हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा। अगर 2016 डीवी खान पे देखेंगे, ये मेंटर ग्राफिक्स का एक स्लाइड प्रेजेंट किया हुआ था जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में यूवीएम अडॉप्शन रेट में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तभी ये तो 4 साल की पहले की बात है, 2016 में भी इंडिया बहुत आगे जा रही है। तो इसका मतलब है कि इंडिया में एक और चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज इसका कहते हैं जो कि हमारी मातृभाषा होती है, जैसे कि तमिल हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, तेलुगु या हिंदी। ऑफ कोर्स हिंदी बहुत सारे लोगों से बोली जाती है और बहुत सारे विद्यार्थियों ऐसे हैं जिनको कि अंग्रेज़ी तो आती है मगर इतनी जल्दी इतनी अच्छी नहीं आती। हिंदी उनको ज़्यादा आती है। हिंदी में अगर बोले तो उनको समझ में आना और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है और अच्छा लगता भी है। That is really our motivation, meaning since in India we have a lot of these vernacular languages such as Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Marathi, Hindi, and Hindi is of course spoken a lot in India, and this is an attempt to help those students who can fluently speak Hindi and of course understand English as well, but they would find it much easier to learn few things in Hindi with some assistance. That's precisely the motivation behind this. So, दोस्तों यूवीएम के बारे में ये बुक लिखा गया है 2016-17 पे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक हम कमेंट में भेजेंगे। आप डाउनलोड करके मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ई बुक है। यू कैन डाउनलोड इट, यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, राइट। दिस इज परफेक्टली फ्री। एंड तो इसका अगर इंट्रोडक्शन देंगे तो यूवीएम, जैसे मैंने बोला, यूनिवर्सल वेरिफिकेशन मेथडोलॉजी है। इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था दिसंबर 2009 पे, एंड इसको किया है एक ग्रुप कॉल्ड एक्सेलरा। सो यूवीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 2009, और इसके लिए हमने ओवीएम जो है ओपन वेरिफिकेशन मेथडोलॉजी, उसको बेसिस करके लिया गया था। उसका 2.1 से निकाल के यूवीएम बनाया। तो ये 2010 में रिलीज़ हुआ है। ये सब आप पढ़ ही सकते हो, मैं थोड़ा मतलब कवर कर रहा हूँ ऊपर से। अगर आप देखोगे तो सिस्टम वेरिलॉग इसका इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है, मतलब यूवीएम सिस्टम वेरिलॉग में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और इसका सिस्टम सी वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वेब में देख सकते हो। और ये सारे सिमुलेटर में चलता है, जैसे कि सिनॉप्सिस, केडेंस, मेंटर, एल्डेक्स, सारे सिमुलेटर में यूवीएम चलता है। और ये ऐसी बात नहीं था पहले, जबकि वीएमएम, ओवीएम, ईआरएम ये सब था। उस ज़माने में एक एक सिमुलेटर में एक एक चलता था। अब यूवीएम जो है सब में चलती है, तो इसलिए तो यूवीएम बहुत अच्छा माना जाता है। सो अब तो वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बोलें तो ज़्यादा का ज़्यादा अधिकतर समय हम वेरिफिकेशन में ही बिता रहे हैं एक चिप डिज़ाइन प्रोसेस में। अगर एक चिप के लिए मान लो कि 1 साल लगता है, उसमें करीब 9 महीने हम केवल वेरिफिकेशन करते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, इसलिए हमें एक कॉमन मेथडोलॉजी की ज़रूरत है। इसलिए कॉमन वेरिफिकेशन मेथडोलॉजी बनाया है, इसको यूवीएम कहते हैं। ये बेसिकली क्या है ना, एक बेस क्लास लाइब्रेरी है, वो आपको मिलती है।
तो इसका टाइमलाइन देखोगे तो 2011 पे पहला वर्जन आया था, उससे फिर रैल ऐड किया था। रैल का मतलब है कि रजिस्टर अब्स्ट्रैक्शन लेयर, वो दिसंबर 1.1 में आया था, 1.1 ए में सॉरी, और 1.1 बी में फिर 1.1 सी आया, फिर 1.1 डी अबाउट 2013। वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है आजकल। आजकल 1.1 डी बहुत ही डिफैक्टो माना जाता है। 1.2 भी काफ़ी पॉपुलर है। इससे आगे IEEE UVM भी आ चुका है आज के तारीख में। ये जो थोड़ा बैकग्राउंड है आपको यूवीएम कब निकल के आया था और क्या क्या है इसमें। जैसे कि मैंने बोला, पहले ओवीएम से चालू किया था, फिर वीएमएम से रैल लेके 1.1 ये बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एडिशंस करके 1.1 डी बनाया, और उसके बाद 1.2 और IEEE यूवीएम। सो नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों यूवीएम यूज़ करते हैं, वाई यूवीएम, राइट। क्योंकि हम ज़्यादा के अधिकतर के डिज़ाइन वेरीलॉग और वीएचडीएल में होती है, तो पहले हम वेरीलॉग में ही टच बेंच लिखा जाता था, राइट। तो उस समय पे DUT वेरीलॉग में है और टच बेंच भी वेरीलॉग में है। तो उस समय पे दिस मॉड्यूल्स जो है उसमें सिमुलेशन, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स चेकिंग सब कुछ हम वेरीलॉग में ही करते थे, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि जबकि वेरीलॉग मॉड्यूल इंस्टेंशिएट किया हुआ है वो हमेशा रहता है सिमुलेशन में। सो सिस्टम वेरीलॉग जो लैंग्वेज है, इसके ऊपर वेरीलॉग के ऊपर लिखा हुआ था, और उसमें काफ़ी सारे अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट जो कि सॉफ्टवेयर से बारो करके लाया हुआ है। और उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उसको कहते हैं क्लास। क्लास और एंड क्लास जो कहते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि जावा से बारो करके हम सिस्टम वेरीलॉग बनाए। मतलब वेरीलॉग प्लस जावा मान लो कि सिस्टम वेरीलॉग। सिस्टम जावा का जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है वो हम सिस्टम वेरीलॉग में मिलता है हमें, ठीक है। तो यूवीएम इटसेल्फ क्या है ना, वो लाइब्रेरी ऑफ बेस क्लासेस है। तो ये इससे हमें हमारा टेस्ट बेंच जो बनाना है वो बहुत आसानी से बन जाता है, और ये सारे सिस्टम वेरीलॉग सिमुलेटर में चलता है, और ये एक्चुअली वेल कंस्ट्रक्टेड रियूजेबल वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट बनता है इसे। और ये यूवीएम पहला पहला ओपन ट्रूली ओपन इंटरऑपरेबल मेथडोलॉजी है, और इट सपोर्ट्स अ लेयर्ड अप्रोच। जाकि मतलब आप अगर ड्राइवर, सीक्वेंसर, एजेंट ऐसे एक एक करके हम बनाते रहते हैं। तो इसके बारे में हम और देखेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंट्रोडक्शन पे दे रहे हैं हम। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है OO कहते हैं, OOP कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स कहते हैं इसको। हम वेरिफिकेशन में यूज़ करने के लिए यूवीएम काफ़ी काम आता है हमें। सो अगर इस पे देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा पिक्चर है जिसमें कि हम यूवीएम बेस क्लासेस के बारे में जानकारी देती है इसमें। ये तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा सा दिख जाता है। तो आप अगर देखोगे तो इसमें क्या है ना, बेसिकली इसको UML डायग्राम कहते हैं। UML डायग्राम जो है वो क्लास हायरार्की का रिलेशनशिप दिखाता है आपको। सो यूवीएम में जो भी बेस क्लासेस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हमें इसमें दिख जाता है। इस पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले सबका एक भाव होता है ना, सब जैसे हम हिंदी में कहते हैं हमेशा सबका बाप होता है। तो ऐसे बाप होता है यूवीएम में सबके बाप, यूवीएम अंडरस्कोर वाइड। उसको फ्रॉम OOP पर्सपेक्टिव उसको कहते हैं वर्चुअल क्लास और एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। यूवीएम अंडरस्कोर वाइड इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। उससे हम यूवीएम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि आप कोड में देखोगे तो आपको ऐसे मिलता है, क्लास यूवीएम ऑब्जेक्ट एक्सटेंड्स यूवीएम वाइड। यूवीएम वाइड हम इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है, मगर यूवीएम वाइड है। नाउ यूवीएम ऑब्जेक्ट जो बन गया है उसमें काफ़ी सारे मेथड्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज वी गो अलॉन्ग देखेंगे और कुछ। और इनमें से दो ट्रीज हमें मिलती है। जैसे कि मान लो कि हमारे फैमिली में दो बहुत बड़े ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि हम यूवीएम ऑब्जेक्ट से, एक तो ट्री है यूवीएम ट्रांजैक्शन और यूवीएम सीक्वेंस आइटम और यूवीएम सीक्वेंस। ये जो कहते हैं इसका अगेन ऐसे पढ़ना चाहिए कि क्लास यूवीएम ट्रांजैक्शन एक्सटेंड्स यूवीएम ऑब्जेक्ट, class UVM sequence item extends UVM transaction, class UVM sequence extends UVM sequence item। और जैसे कि अधिकतर लोग UVM sequence item और UVM sequence यूज़ करते हैं उसमें, जिसमें कि बॉडी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसके बारे में हम आगे जाते वक्त देखेंगे। फिलहाल तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो UVM ट्रांजैक्शन और सीक्वेंस आइटम जो है ये एक UVM ट्री है जिसकी UVM ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड किया हुआ है। और उसके पैरेलल आपको दिखेगा कि यूवीएम रिपोर्ट ऑब्जेक्ट एक यूवीएम ऑब्जेक्ट से निकाला हुआ है, और यूवीएम कंपोनेंट जो है वो यूवीएम रिपोर्ट ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड किया हुआ है। इसका मतलब अगेन क्लास यूवीएम कंपोनेंट एक्सटेंड्स यूवीएम रिपोर्ट ऑब्जेक्ट।
और इस यूवीएम कंपोनेंट जो बेस क्लास है, इससे काफ़ी सारे बेस क्लासेस हमें मिलती है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि यूवीएम ड्राइवर हो, मॉनिटर, सीक्वेंसर और स्कोरबोर्ड, एजेंट, ईएनवी, टेस्ट, काफ़ी सारे बेस क्लासेस जो हैं वो सब यूवीएम कंपोनेंट से एक्सटेंड किया हुआ है, विच इन टर्न इज एक्सटेंडेड फ्रॉम यूवीएम ऑब्जेक्ट। इससे कि बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हम यूवीएम में जो भी देखेंगे, जो भी क्लास हम यूज़ करते हैं, वो सब यूवीएम ऑब्जेक्ट से निकल के आता है, सबका भाव है यूवीएम ऑब्जेक्ट और यूवीएम पॉइंट। और पैरेलली आपको ये भी दिखेगा कि टीएलएम जो है, ट्रांजैक्शन लेवल मॉडलिंग, इसका मतलब ये है कि अगर दो क्लासेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो टीएलएम से करते हैं। उसका पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन 3 चीज़ें होती हैं। उनमें से मतलब अगेन हमें फ़िलहाल तो सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाते वक्त देखेंगे, मगर हायर लेवल पे एक तो होता है सीक्वेंस आइटम पोर्ट और एक्सपोर्ट, और एक एनालिसिस पोर्ट। ये 2 चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। और अगली वीडियो में हम यूबिक्वस एग्जाम्पल जो है हेलो वर्ल्ड, जो कि कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज आप सीखना चाहोगे तो इसी से शुरू होता है आपका जर्नी, और उसी के द्वारा हम यूवीएम भी सीखना चालू करेंगे। अगेन थैंक्स अलॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए, और आपके अगर कमेंट है, अच्छे कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हो, और आगे वीडियो में और आगे हम जाएंगे। थैंक यू, बाय।